बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लोगों से पूछा गया कौन सा डर सबसे ज्यादा जीवन में सताया आपको। पता है लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन एक व्यक्ति ने जो जवाब दिया उस जवाब को सबने स्वीकार किया कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर था। और वो डर क्या था? कुछ करेंगे तो लोगों का कही, लोग हंसेंगे क्या, लोग क्या कहेंगे, फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर ठीक से नहीं बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। बस ये डर, ये जो डर है इंसान के पैरों में अदृश्य बेड़ियां बांध देती है और वो इंसान खुद को ही कैदी बनाकर खुद को ही कैद में रखता है। जिंदगी में कभी जी खोल के दौड़ नहीं पाता है, सफलता को हासिल नहीं कर पाता और ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। कभी मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, हंस देना तो कोई बात नहीं। आपके कारण से कोई हंस रहा है अच्छी बात है, आपके कारण से कोई रोना नहीं चाहिए। देखो कभी भी एक बात याद रखना, ये जो क्वेश्चन सेशन है वो सिर्फ प्रश्न के लिए नहीं पूछा जा रहा है। आप अगर इस भीड़ में इतने सारे बड़े लोगों के बीच में, शिक्षकों के, डायरेक्टरों के बीच में, अपने अभिभावकों के बीच में अगर खड़े होकर आप अगर अपना प्रश्न भी पूछ लेते हो ना, तो ये आपकी पर्सनालिटी को विकसित करने, आपके कॉन्फिडेंस, आपके लीडरशिप को बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि इतने लोगों में हिम्मत करके आपने बोला। तो इसलिए ये भी अपने आप में आपकी शक्ति बढ़ाने का एक यंत्र है जिसके माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ रहे हो। तो बेटा प्रश्न पूछने से पहले आपको डर लग रहा था? लग रहा था? अब लग रहा है? नहीं लग रहा है, खत्म हो गया। यानी सिर्फ प्रश्न नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है। बहुत बढ़िया बेटा, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। कम से कम इतने बच्चों में इसने साहस तो किया कि मैं अपना प्रश्न पूछूंगी, जबकि ये प्रश्न सिर्फ इस बच्ची का नहीं होगा, यहाँ पे लगभग सारे बच्चों के ये प्रश्न होंगे, लेकिन एक ने साहस किया पूछने का, इसलिए जोरदार तालियां। बेटा क्या नाम है आपका? सिंपी यादव। सिंपी, कौन से क्लास में? क्लास 7। जोरदार तालियां सिंपी यादव के लिए। बहुत। और कोई बच्चे? बैठो बेटा, और कोई बच्चा? माइक ले। हाँ बेटा बैठो, खड़े हो जाओ, बोलो। स्वामी जी, हम पूछना चाहते हैं कि हमारा जो मन होता है एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा लगता है, मतलब हाँ। एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से याद होता है और दूसरा होता है जिसमें थोड़ा सा भी नहीं लगता है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिसमें हमारा मन नहीं लगता उसमें और अच्छे से लगने लगे? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, एक सब्जेक्ट में मन लगता है, दूसरे में कम मन लगता है। अब देखो एक बात याद रखना, किताबें कुछ मांगती हैं आपसे। कभी किताबों की मांग को सुना आपने? नहीं। किताबों को कान से लगा के सुनना, तकिए के पास रख के रात में सोना, सपने में किताबें बोलेंगी क्या? अगर तुम मुझे ठीक से समझना चाहते हो तो मुझे समय दो। क्या दो? समय। और मैं तुमको क्या दूंगी? ज्ञान। किताबें कहेंगी मैं तुमको ज्ञान दूंगी, शिक्षा दूंगी, लेकिन तुम मुझे समय दो। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा। तो किताबें क्या कहती हैं? तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी। तो आप बेटा जिस विषय में ज्यादा समय दोगे उस विषय से आपको प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, लेकिन जिसमें समय कम दोगे उससे लगाव नहीं होगा। जब प्रेम नहीं होगा तो दिल खुलेगा नहीं। आप एक बात बताओ, आपकी सबसे अच्छी फास्ट फ्रेंड कौन है यहाँ पे? आई नहीं अभी वो। अपने फास्ट फ्रेंड को, सबसे अच्छे दोस्त को क्या तुम हर राज की बात बताती हो? हाँ। बताती हो? वो भी बताती है? हाँ। ठीक है। अब जो तुम्हारे यहाँ पे विद्यालय में कोई शत्रु भी है? नहीं। किसी से झगड़ा? नहीं। झोटा झोटी की हो? कभी नहीं? नहीं। अगर किसी से कोई जो तुमसे जलती हो, कोई लड़की, नाम मत लेना, नाम मत लेना, है ना? होगी। होगी, होगी, बहुत बढ़िया पॉलिटिकल जवाब, होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई लड़की जलती हो तो तुमको भी पता है नहीं ये मुझसे जलती है। हाँ। तो क्या अपने राज की बात बताओगी उससे? नहीं। नहीं? वो बताएगी तुमसे? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? जिससे तुम प्रेम करोगी उसके लिए तुम्हारा हृदय खुल जाएगा, और जिससे तुम प्रेम करोगी उसका भी हृदय तुम्हारे लिए खुल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपना राज शेयर करेंगे। लेकिन जिससे तुम नफरत करोगी और जो तुमसे नफरत करेगी, आपका भी फाटक दिल का बंद हो जाएगा, उसका भी फाटक दिल का बंद हो जाएगा। रहेंगे साथ में लेकिन जानेंगे कुछ भी नहीं एक दूसरे के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम से, जिस विषय से आप प्रेम करोगे
वो विषय भी आपके सामने खुल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और जिससे प्रेम नहीं करोगे वो भी अपना फाटक बंद कर देगा। आप कभी सोच सकते हो कि कभी पेड़ पौधे भी बोलते हैं, चिड़ियाएं भी बोलती हैं, कभी सुना है? नहीं ना। लेकिन याद रखो, एक रामायण का प्रसंग है। जब माता सीता का अपहरण हो गया था तो राम जी जंगल के वृक्षों से, फूलों से, टहनियों से, पक्षियों से, जानवरों से पूछते थे, क्या तुमने मृग नयनी सीता को देखा है? क्या राम जी को पता नहीं था कि वृक्ष नहीं बोलते, पेड़ नहीं बोलते, फूल नहीं बोलते या बंदर नहीं बोलते, फिर भी वो क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि वो उस विज्ञान को जानते हैं कि जब आप किसी से भी प्रेम करोगे, लंबे समय तक उसके साथ रहोगे, तो भाषा आपकी समझे न समझे, लेकिन भावनाएं वृक्ष भी समझते हैं, पशु पक्षी भी समझते हैं। आपका अगर कोई पालतू जानवर भी आपके साथ है, उसको आपकी भाषा कभी नहीं समझ में आती, लेकिन आपको देखकर अगर आपके हृदय में प्रेम होता है तो वो भी प्रेम से आपके पास आता है कि नहीं? वो चाहे आपकी गाय हो, चाहे आपके कुत्ते हो, चाहे आपकी बिल्ली हो। यानी कि वो कौन सी भाषा से समझते हैं, कौन सी भाषा से आकर्षित होते हैं? प्रेम की भाषा। तो प्रेम की भाषा, बेटा, जिस विषय में आपको अपना प्रेम बढ़ाना है और जिस विषय को ठीक से समझना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय देना शुरू कर दो। उसके साथ ज्यादा रहो, उसको ज्यादा पढ़ो। शुरू में नीरस लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद से उसी में रस आने लगेगा, स्वाद आने लगेगा, और उसके बाद से आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आपको पता है, इस विद्यालय में जब से आप आ रहे हो, शुरू में पहले दिन जब आए थे, इस विद्यालय में एडमिशन कराया, उस दिन आपको इस स्कूल से लगाव था? नहीं। अब है? हाँ। कितने साल हुए? 7 साल। 7 साल में लगाव हुआ है बेटा। समय दिया तो दीवारों से भी लगाओ, शिक्षकों से भी लगाओ, टेबल कुर्सियों से भी लगाओ, और मित्रों से भी लगाओ। होता है कि नहीं? होता है। बच्चे शुरू में जब आते हैं, एडमिशन होता है, माँ हाथ पकड़ के लाती है, पिताजी हाथ पकड़ के, रोते रहते हैं बच्चे। लेकिन कुछ दिनों के बाद स्कूल के लोगों से ऐसी दोस्ती होती है, मित्रों से ऐसे दोस्ती कि स्कूल आने के लिए रोते हैं, अगर घर वाले मना करें तो भी रोते हैं। होता है कि नहीं? होता है। इन्वेस्ट योर टाइम, समय दो। वो जो है ना सर, वो है, और एक क्या नाम है जिसका? आनंदी। आनंदी, दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल है। अच्छा, आनंदी। हाँ। इन लोगों को गोल्ड मेडल। आनंदी, आप पीछे, आनंदी आपको देखा है मैंने अमित जी के यहाँ। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अच्छा, आप दोनों लड़के? ओहो, देखो, ये बता नहीं रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर। अब बताओ, योगा जब नहीं करते थे, योग जब नहीं करते थे, तो योग से प्रेम था? नहीं। अब है? हाँ। क्यों? क्योंकि करने लगे, स्टार्ट कर दिए हैं। कितने समय से कर रहे हो? 1 साल से। ये समय दोगे तो प्रेम हो जाएगा, नहीं दोगे नहीं होगा। बहू जो होती है ना, बहू, लड़कियां, आप लोग भी जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, कल तो शादी होगी ना, सबकी शादी होगी, तो अपने ससुराल जाने से पहले रोगी, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ससुराल से मन लग जाएगा, फिर आने का मन नहीं करेगा। होता है कि नहीं? बताएं। ऐसे ही होता है। इसलिए समय दो बेटा, जो चाहिए उसमें समय दो, उसमें तुम मास्टर बन जाओगे, सब कुछ हो जाता है। उसमें इंटरेस्ट ढूंढो। मैं करेले का सब्जी नहीं खाता था बचपन में, मेरी माँ ने कहा एक बार खा के तो देखो। मैं खाया, अच्छा लगा, लेकिन कड़वा लगा। फिर दोबारा खिलाया, अच्छा लगा, कड़वा फिर भी लगा। कड़वा आज भी लगता है, लेकिन अब करेले की सब्जी को मैं ना नहीं कहता, क्योंकि अब करेला अच्छा लगने लगा। क्योंकि अब मेरे मन ने कहा खून साफ करता है, इसलिए खाओ, इसलिए अब मैं खाने लगा। तो जब मैं खाऊंगा नहीं तो लगाव नहीं होगा। अब मैं सिर्फ करेला नहीं मांग रहा हूं, मेरे सेल्स, मेरे डीएनए भी करेला मांग रहा है, इसलिए अब मुझे लगाओ। ठीक है बेटा? धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए।